R+A। इसमें आर मैंने बताया रिप्रोडक्टिव केयर, एम फॉर मैटरनल केयर, एन फॉर न्यूनेटल केयर, सी फॉर चाइल्ड केयर, एच फॉर हेल्थ एंड ए फॉर एडोलसेंट। अब इसमें एडोलसेंट जोड़ दिया है ना इसके लिए। उसके बाद हम कभी RMSH का ये चीज़ फिर लाइफ पैकेज होता है फॉर फीमेल के लिए इंडिया में। इसमें 5 कंपोनेंट होते हैं, जो ईच कंपोनेंट होता है उसके 5 सब कंपोनेंट होते हैं। ये आल्सो कॉल्ड, इसको 5x5 मैट्रिक्स प्रोग्राम विद टोटल 25 कंपोनेंट, तो मतलब 25 कंपोनेंट हो गए इसके। तो फोकस ऑन द प्रोग्राम में क्या है, सबसे पहले इसमें एडल्ट, जो एडल्ट होते हैं 10 to 18 ईयर के, उन पे फोकस किया गया है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग सुरक्षा वो होती है। पहली आती है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना क्या होती है, इसमें ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रमोट करते हैं इसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, मतलब होम डिलीवरी नहीं, हमें सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल मतलब हॉस्पिटल में डिलीवरी होनी चाहिए। तो जननी, जो जननी होती है मदर होती है, रिप्रोडक्टिव जो फीमेल होती है उसको जननी बोलते हैं। स्ट्रेटेजी क्या है इसमें, इंसेंटिव बेस्ड सर्विसेज होती है कि जो रूरल एरिया होती है, जो लो परफॉर्मिंग स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट होती हैं, उनमें लो परफॉर्मिंग स्टेट पे हम क्या होते हैं 1400 रुपये देते हैं। एंड अर्बन के लिए उनमें 1000 रुपये देते हैं ऑल फीमेल के लिए। और जो हाई परफॉर्मिंग स्टेट होती है उनमें 700 रुपये देते हैं। एंड अर्बन में जो सिटीज़ होती हैं उनमें हम 600 रुपये देते हैं उसके लिए, जो BPL वाले होते हैं उनको, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, जो एम्पावरमेंट एक्शन ग्रुप होता है, स्टेट होती है उसमें बिहार, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये सब आते हैं, ठीक है। रूरल में हम 700, इसमें क्या कहते हैं पूरा टोटली आशा के लिए हम 600 देते हैं और 400 रुपये आशा के लिए इसमें देते हैं अर्बन में। अब आती है चलिए जननी शिशु सुरक्षा योजना। इसमें शिशु आ गया। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट करते हैं हम पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी यूटिलाइजेशन की। वो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी जैसे एम्बुलेंस है। अब एम्बुलेंस प्रोवाइड की गई है कि घर से उसको जो भी कोई डिलीवरी होनी है किसी पेशेंट की, किसी मदर की, तो उसको घर से लाना ले जाना ये सब एम्बुलेंस, तो इसको हमें प्रोवाइड कराना चाहिए किसी की पब्लिक हेल्थ। ये जो फैसिलिटी है इनका यूटिलाइज करे। इसमें क्या होती है स्ट्रेटजी, इसमें क्या होती है फ्री, क्या OPD, फ्री OPD है, फ्री IPD वार्ड मतलब जिसमें हम एडमिट करते हैं, फ्री ट्रीटमेंट है, फ्री लैब इन्वेस्टिगेशन है, फ्री डाइट है, एंड फ्री ट्रांसपोर्ट मतलब एम्बुलेंस वगैरह। ऐसे हमें इसमें बेनिफिशियरी क्या, ऑल सिक प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग फीमेल प्लस चिल्ड्रन एज लेस देन 1 ईयर। मतलब इस जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है GSS के, इसमें वो आते हैं कौन बेनिफिशियरी होते हैं, जो ऑल सिक प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग फीमेल हो, सिक मतलब कोई बीमार हो, ऑल चिल्ड्रन हो जो 1 साल से कम के हो, वो आते हैं तेरी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में। उसके बाद आता है होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर क्या होती है, जिसमें घर पे जाके आशा है ना उनको, जो बच्चे होते हैं न्यूनेट होते हैं उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, उनका ध्यान रखती है। जिसमें तो हम इसमें 6 विजिट करते हैं। आशा क्या करती है 6 विजिट करती है। डे थर्ड डे मतलब जैसे बच्चा आज डिलीवर हुआ है तो 3 दिन बाद, तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 14वें, फिर 21, फिर 28 और 42। तो इसमें 6, 3, 7, 14, 21, 28, 42, ठीक है। उसके बाद अगर किसी पेशेंट की सीजरियन डिलीवरी हुई है, जिसका मतलब ऑपरेशन से बच्चा हुआ, तो उसके लिए 5 विजिट होती हैं, जिसमें पहले 7वें दिन जाना है आशा को, फिर 14वें दिन जाना है, फिर 21, फिर 28, फिर 40 इस पे जाना है, तो 5 होते। अब होम बेस्ड डिलीवरी है, जैसे किसी के घर पे ही पैदा हुआ है बच्चा, जो इंस्टीट्यूशन में नहीं हुआ मतलब हॉस्पिटल में नहीं हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि 7 विजिट करती है आशा, जिसमें डे 1 पे जाएगी, डे 3 पे जाएगी। जैसे आज बच्चा पैदा हुआ तो आज ही जाना है आशा को, तो इसमें एक एड एक्स्ट्रा हो जाता है 6 की। तो एक फर्स्ट डे पे जाएगी, थर्ड डे पे जाएगी, 7 डे पे जाएगी, 14 पे जाएगी, 21 पे जाएगी, 28 और 40 इन पे जाएगी। अब आता है ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसमें। तो आशा प्रमोट करती है ब्रेस्ट फीडिंग की, बच्चा अपनी मम्मी का दूध पिए, एंड हेल्थ केयर प्लस बॉडी वेट मेजरमेंट ऑफ द चाइल्ड। बॉडी वेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द चाइल्ड कि बॉडी वेट कितना है, 3 kg का होना चाहिए। 3 kg मतलब है कि 2.9 kg का बच्चा होना चाहिए। अगर उससे कम है या फिर 1.8 kg का है, उससे तो वो कम है, या फिर 2.5 से कम है तो हम लो बर्थ वेट वगैरह उनमें आ जाएंगे। फिर वेट मेजरमेंट करना है चाइल्ड का। अब चाइल्ड इज अलाइव है, जिंदा है टिल 40 डेज तक, तो आशा को हम 250 रुपये पर चाइल्ड ऑन 45 डेज तक देते हैं। मतलब 45 डेज तक 250 रुपये देते हैं हम आशा को। तो आशा की कोई सैलरी नहीं होती, उनको सिर्फ इंटेंसिव मिलता है। इंटेंसिव की मतलब भत्ता टाइप सके कि एक बच्चे का आप इसको देखोगे तो आपको 250 रुपये मिलेगा ऐसे। तो अब होम बेस्ड केयर यंग चाइल्ड, अगर कोई यंग चाइल्ड है, पहले तो ये थी नहीं स्कीम, अब नहीं आई है, जो कुछ ही स्टेट में है ये। तो न्यू प्रोग्राम है, ये लॉन्च किया ओनली फ्यू स्टेट में, कोई है कुछ जो है राज्य उनमें दिया गया। आशा विजिट करती है चिल्ड्रन, 3 से 15 मंथ का जो चिल्ड्रन होता है उसको देखती है आशा। इसमें 5 विजिट होती हैं, 5 बार घर जाएगी,
तीसरे दिन, छठे दिन, नाइन्थ एंड नहीं नहीं थर्ड मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ एंड 15 मंथ, इन सब में 5 बार जाएगी। आशा को हम देंगे 250 रुपये, एक बच्चे के लिए 250 रुपये, ठीक है। अब आता है फैसिलिटी बेस्ड न्यूनेटल केयर। फैसिलिटी बेस्ड न्यूनेटल क्या है, FBNC क्या होता है, ये 3 लेवल होते हैं। एक होता है SNCU जो तेरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, एक होता है NVSU, NPSU होता है वो तेरा, हम क्या करते हैं, ये PSC लेवल पे होता है NPSU। NPSU मतलब न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट। एक होती है न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर जो हमेशा ऑल पॉइंट और डिलीवरी पॉइंट पे होते हैं, जिसमें रिससिटेशन किट होती है। बच्चे कोई सांस नहीं ले रहा है या फिर साइनोसिस वाला है या फिर रो नहीं रहा है बच्चा, तो उसके लिए हम क्या रिससिटेट करते हैं, प्रेजेंट विद इन द लेबर रूम में होता है NCC। एक होता है NVSU जो PSC लेवल पे होता है, इसमें डॉक्टर हमेशा उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। एक एडवांस रिससिटेशन मटेरियल इसमें हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए, और एक प्रेजेंट एडजेसेंट टू द लेबर रूम, ठीक है। एक होता है SNCU। SNCU क्या होता है, ये स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट होता है, ये हमेशा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। इसमें ये अवे फ्रॉम द लेबर रूम, मतलब लेबर रूम से बाहर होगा ये, ठीक है। इसमें 10 से 12 बेड का होना चाहिए, और मोर देन नहीं 100 स्क्वायर फीट पर बेड, मतलब एक बेड पर 100 स्क्वायर फीट के अंदर होना चाहिए। इसमें 24 हमेशा होना चाहिए, और इसमें डॉक्टर्स एंड नर्स फैसिलिटी होती है, ठीक है। मोर देन इसमें हम क्या क्राइटेरिया रखते हैं कि हमें एसेंसियो हमें होना चाहिए कि एक साल में हमें मोर देन 3000 डिलीवरी करानी है, डिलीवरीज पर ईयर एसेंसियो इसमें होना चाहिए। अब पता है एसेंसियो एडमिनिस्ट्रेशन क्राइटेरिया कि हम किन किन बच्चों को हम एसेंसियो में रखेंगे, ठीक है। किसमें हम रखेंगे, जो वेरी लो बर्थ वेट, वेरी लो कब बोलते हैं, जब लेस देन 1800 ग्राम का, मतलब 1.8 kg का, पूरा 2 kg का भी नहीं है। साइनोसिस प्रेजेंट हो उस बेबी को सीवियर एनीमिया हो, पेलर हो, ब्लीडिंग हो रही हो, सीवियर जॉन्डिस हो, तब हम एसेंसियो में रखेंगे। उसको हाइपोथर्मिया हो, हाइपोथर्मिया मतलब टेम्परेचर उसका लेस देन 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, या फिर उस पेशेंट को हम कन्वल्सन हो, या बच्चे को उसको कन्वल्सन हो, मेजर कंजेनाइटल एनोमली हो उसको, तो हम उसको एडमिट करते हैं एसएनसीयू में, ठीक है, उसमें रखते हैं। फिर उसको जैसे ही वो ठीक हो जाता है, हम उसको छोटे सब सेंटर पे रखते हैं। सब सेंटर का मतलब है जैसे छोटे लेवल पे जैसे वो होते हैं यूनिट जो होते हैं, उस कंडीशन को हम अपग्रेड करते जाते हैं, जैसे एसएनसीयू से फ्रॉम एनबीएसयू, एनबीएसयू आफ्टर सिम्टम रिजोल्व हो जाते हैं तो हम उसको डाउनग्रेड लोअर लेवल पे करते जाते हैं, ठीक है। ये होती हैं तेरी क्या नाम है, 3 बच्चों को रखने के लिए वो होती है। और होती है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आरबीएस के, ठीक है। इसमें होती है, तो ये 0 से 18 ईयर के चिल्ड्रन के लिए होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसमें स्क्रीनिंग होती है फॉर 4Ds होते हैं। पहला होता है डिजीज, दूसरा होता है डेवलपमेंटल डिले, तीसरा कंजेनाइटल डिफेक्ट, और चौथा होता है डेफिशिएंसी। डिजीज में तेरा क्या क्या आ गया, डिजीज में आ गया तेरा, जैसे कोई बच्चों को डिजीज है, जैसे स्किन कंडीशन में स्कैबीज, फंगल इन्फेक्शन हो गया, ओटाइटिस मीडिया, कान में इन्फेक्शन हो गया, रोमेटिक हार्ट डिजीजेज हो गई, जैसे रिएक्टिव एयरवे डिजीज होगी, डेंटल कंडीशंस होगी, कन्वल्सन्स डिसऑर्डर होगी। अब होता है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी में क्या आ गया, एनीमिया, स्पेशली जिसमें सीवियर एनीमिया हो गया, आयरन की कमी से, विटामिन ए डेफिशिएंसी होगी, विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन होगी, जिसमें बच्चे को बहुत ही कमजोर है बच्चा है, फिर जिसमें क्वासी और मरासमस आते हैं ना, ये सब गोइटर हो गया तेरा आयोडीन की कमी से, तो उन सबको ये होती है डेफिशिएंसी। अब आता है डिफेक्ट। डिफेक्ट मतलब कि उसमें जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसमें कोई डिफेक्ट है, जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लेफ्ट लिप हो गया, पैलेट हो गया, क्लेफ्ट पैलेट हो गया, टेलीपस हो गया, क्लब फुट हो गया, जिसमें डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया हो गया, टुलिपो कंजेनाइटल कैटरेक्ट हो गया, उसको कंजेनाइटल डीफनेस यदि बहरा पैदा हुआ, कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज होगी, रेटिनोपैथी प्रीमैच्योरिटी होती होगी, मतलब रेटिना प्रीमैच्योर है, अभी वो दिखाई नहीं देगा, उसको आगे जाके विजन में प्रॉब्लम आएगी। अब आता है डेवलपमेंटल डिले। डेवलपमेंटल डिले में क्या आता है, डेवलपमेंटल डिले में होता है विजन इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसमें सुनने में दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, न्यूरोमोटर इम्पेयरमेंट, जिसमें हमें कोई भी कंप्लीमेंट देने में दिक्कत है, या मोटर डिले होता है, कोग्निटिव डिले, या फिर लैंग्वेज में दिक्कत है, कोई लैंग्वेज डिले है, मतलब है कि बोलने की जो उम्र होनी चाहिए, स्टार्ट होनी चाहिए, बच्चा बोलने लग जाना चाहिए, उसे बाद में आ रहा है वो। बिहेवियर डिसऑर्डर, ऑटिज्म होना चाहिए, लर्निंग डिसऑर्डर है, लर्निंग नहीं कर पा रहा, टेंशन डिफेक्ट है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ये सब होते हैं। इसमें आता है आरबीएस की, मतलब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या होता है, फॉर एडोलसेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए होता है। एडोलसेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए होता है 10 से 19 ईयर, 10 से 19 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव में क्या है, हेल्दी एडोलसेंट, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें हेल्दी एडोलसेंट रखना है, एडोलसेंट को हेल्दी रखना है। तो इसलिए स्ट्रेटेजी होती है, तो ओपन होते हैं क्लिनिक्स पे, ओपन काउंसलिंग,
कंटेंट उन्हें कम्युनिकेशन करें, कवरेज एंड हेल्थ केयर करें टू और कम्युनिटी। तो 7 C's होते हैं इसमें। ये इसमें इसको साथिया स्कीम भी बोलते हैं। साथिया स्कीम पीयर टू पीयर अप्रोच होती है इसमें, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कराते हैं अंडर एनीमिया मुक्त भारत की स्कीम के द्वारा। ये होती है तेरी है आर के एस के। उसके बाद आती है एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, ARSH, अर्स अर्स जिसको बोलते हैं अर्स। अब बताए इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। हेल्थी एडोलसेंट होनी चाहिए, मेनली जो गर्ल्स होती हैं ना, मेनली जो गर्ल्स होती हैं उनको इसमें हमें हेल्दी एडोलसेंट के रूप में हम प्रोवाइड कराते हैं। क्या क्या इसमें स्ट्रेटेजी होती है, तो ओपन अर्स क्लिनिक्स, हमें अर्स क्लिनिक्स प्रोवाइड करें, जिसमें अर्स क्लिनिक्स प्रोवाइड कराने विप्स मतलब वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन अंडर AMB जो होती हैं। हम क्या करते हैं, जैसे जो गर्ल्स होती हैं उनमें दिक्कत होती है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें ब्लीडिंग होती है, उसकी वजह से आयरन की कमी हो जाती है ना, इसलिए हम वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन उनको देते हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन रखने के लिए बोलते हैं, और काउंसलिंग रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग कराते हैं, हेल्दी फैमिली लाइफ, हेल्दी बर्थ, ये सब हम उसके लिए बोलते हैं। न्यू वो नेम, अब जो अर्स है इसका नया नाम आया है AFSC, एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक जिनको बोलते हैं। अब आता है तेरा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, IMNCI आपने सुना होगा। हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, जो WHO ने लॉन्च किया था IMNCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस। अब ये इन इंडिया में क्या करते हैं, न्यूनेटल कंपोनेंट इज इंटीग्रेटेड विद IMNCI, जो न्यूनेटल कंपोनेंट है इसको इंटीग्रेट किया गया विद IMNCI के। तो इंटीग्रेशन इज द एडुकेशन ऑफ मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज के दौरान इसमें होता है। एनी फ्रंटलाइन वर्कर जैसे आशा, आशा हेल्प जो होती हैं, टीचर्स होती हैं, लैब होती है, टेक्नीशियन होता है, मिड जो होती हैं वहाँ पे होती हैं, ANM होती है, कैन हेल्प टू ट्रीटिंग चिल्ड्रंस विथ मलेरिया, टाइफॉइड, निमोनिया, डायरिया। क्या क्या जैसे मलेरिया, टाइफॉइड, निमोनिया और डायरिया, ये जो होती हैं इनके लिए हम क्या करते हैं, मैं जो है ट्रीटिंग के लिए हेल्प करती हैं चिल्ड्रंस होल्ड। जिसमें स्ट्रेटेजी क्या होती है, LAXCT लेकिन लुक कर, पहले देखते हैं, फिर असेस करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, ट्रीट करते हैं। हम क्या करते हैं, IMNCI जो बुकलेट होती है वो स्टेबल मेड होती है उस पर एवरी डिजीज़ के लिए। हाँ मतलब जो भी डिजीज़ होती है हमें उस पर टेबल मेड होती है, जो एक वन डिजीज़ इन ईच पेज, और हर डिजीज़ एक पेज पे होगी, उन्हें डिवाइड इंटू 3 कैटेगरी में। जैसे ये है टाइफॉइड है, मलेरिया है, निमोनिया, डायरिया है, ये इनके लिए अलग अलग डिजीज़ के लिए एक एक पेज होगा जिन पे ये 3 चीज़ होगी। अब इनमें फर्स्ट एंड टॉप जो कैटेगरी होती है वो पिंक होती है, पिंक, जिसमें क्या होती है फर्स्ट एड करते हैं अर्जेंट रेफरल के लिए हम देखते हैं। सेकंड होती है माइडली कैटेगरी जिसमें हम क्या करते हैं, येलो कैटेगरी होती है, इसको येलो कलर की, इसमें ट्रीट करते हैं चाइल्ड को और फॉलोअप करते हैं। और एक होती है थर्ड, होती है लास्ट कैटेगरी, जो थर्ड कैटेगरी होती है जो ग्रीन कलर की होती है, इनमें रीअश्योर करते हैं, होम बेस्ड मैनेजमेंट करते हैं एंड हेल्थ एजुकेशन देते हैं उसको, ये सब होती है। अब आता है इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान का जो टारगेट हमने रखा है वो टारगेट है सिंगल डिजिट स्टिल बर्थ रेट, जो स्टिल बर्थ रेट होती है जो मर जाता है बच्चा, सिंगल डिजिट न्यूनेटल मोर्टिलिटी जो इंडिया में वो लेस देन 10 बाई 2030 तक। और उसके बाद होती है भाई अंडर जो SDG है, वो न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट है वो शुड बी लेस देन 12 बाई 2030, ये होती है। ये जो है इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान है। अब इसका जो लोगो होता है ये पे इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान का ये होता है, जिसमें चाइल्ड इसमें आएगा, इसको पहचानते हैं।